बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू के करीब सखर मुल्तान मोटरवे M5 लोकेशन 482 के मुकाम पर मजदा और ट्राल के दरमियान तसादम। 2 अफराद मौके पर जाँ बाग, 1 जख्मी। रोंती पुलिस ने लाशें और जख्मी शख्स को उबाड़ू सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हादसे में जाँ बाग होने वालों की शनाख्त मुश्ताक और हक नवाज के नाम से हुई। हादसे का शिकार दोनों शख्स अहमदपुर शर्किया के रहायशी थे। कामों के योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहद की ज़ेर निगरानी रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सिविल डिफेंस, वार्डन पोस्ट, रेस्क्यू 1112 समेत सरकारी मुलाजमान ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मीर गोया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहद ने अपनी तकरीर में योम इस्तेहसाल कश्मीर की अहमियत से आगाह किया। इसी सिलसिला में एक रैली भी निकाली गई जो म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर तक महदूद रही। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए गए। रैली के शुरका ने कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए हाथों में प्ले कार्ड और फ्लेक्सीज भी उठा रखी थी। अब रुख करते हैं शहर कायद ज़िला के माड़ी थाना इतिहाद टाउन का, जहां कायम हानी कॉलोनी में पुलिस पार्टी का स्टेट क्रिमिनल की इतला पर छापा। स्टेट क्राइम की वारदातों में मुलविस मोहम्मद फहद नामी मुलजम गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद कायम हानी पुलिस चौकी में, जहां चौकी इंचार्ज मोहम्मद शिराज से मुलजम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। मौजूद है थाना इतिहाद टाउन की पुलिस चौकी कायम खानी पर, जहाँ पर गुज़िश्ता रात कायम खानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला के साथ गिरफ्तार किया। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है चौकी इंचार्ज कायम खानी मोहम्मद शहराज। अच्छा सर, बड़ा हाई-फाई स्ट्रीट क्रिमिनल था जिसको गिरफ्तार किया गया, मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP रिटायर्ड कैप्टन फ़िज़ान अली साहब की खुसूसी हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO साहब राव शब्बीर की सुपरविज़न में मैं और मेरी टीम ने कार्रवाई की मुखबिर ख़ास की इतला पर। तो एक मुलजिम हमने गिरफ़्तार किया, एक मुलजिम वहाँ से फ़रार हो गया। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स का डेटा रिकवर किया गया, क्या हक़ाइक़ सामने आए? स्ट्रीट क्रिमिनल्स पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? जी, पहले भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 4 से 5 लड़के हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में वारदात करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इनको भी जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स का एक साथी जो मौके से फ़ायदा उठाते हुए वहां से फ़रार हो गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए कायम खानी पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? जी, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम छापे भी मार रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द उनको गिरफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से असला भी बरामद किया गया। दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं? शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं? शहर कायद में मुलजमान ने दर्जनों वारदातें की हैं। उसके अलावा हमने मज़ीद इंट्रोगेट किया तो उनकी एक CCTV वीडियो भी मिली है जिसमें उनको वारदात किए हुए देखा जा सकता है। मज़ीद इंट्रोगेट किया तो उन्होंने हमारे इलाके में एक वारदात हुई थी तो उनसे वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हो गए। जी, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ तो आपने बेहतरीन कार्रवाई की और देखने में भी नज़र आता है यहाँ पर स्नैप चेकिंग का अमल भी जारी है। और दूसरी बात देखने में नज़र आ रहा है कि आपको इलाका मकीन बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि गुलाब के फूलों के हार यहाँ पर मौजूद हैं। मगर मज़ीद जराइम को रोकने के हवाले से आप अपनी सुपरविज़न में क्या इक़दाम कर रहे हैं कायम खानी पुलिस चौकी की हदूद में? जी, इंशाल्लाह हमने कोशिश की है, हमने गश्त बढ़ा दी है इलाके में। मैं ख़ुद भी इलाके में मौजूद होता हूँ और मैंने आवाम से भी गुजारिश की है कि आपको इलाके में कहीं भी कोई गलत एक्टिविटी नज़र आती है तो वो मुझे आके बताएँ तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज कायम खानी मोहम्मद शहराज, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू के सदर मोहम्मद उस्मान शेख ने कोट अद्दू को बतौर ज़िला फंक्शनल न करने की शहर की तमाम ताजर तंजीमों और ट्रेड यूनियंस के सदूर अहदेदारान, सदर अंजुमन ताजरान मेन बाज़ार हाजी अब्दुल करीम, सदर करियाना एसोसिएशन ज़िला सीनियर नायब सदर हाजी चौधरी इशफाक अहमद, सदर सराफा एसोसिएशन शेख काशिफ रियाज, ज़िली सेक्रेटरी इतलात मलक मुमताज़ अहमद खोखर, अंजुमन ताजरान शुमाली मलक वाजिद सईद, सदर नूर शाह रोड हाजी बिलाल अहमद, सदर शुमाली इंडस्ट्रियल असिस्टेंट मिर्ज़ा फ़हर आलम मुगल, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद सदीकी, ज़िले सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी अकबर अली ढिल्लू, पेट्रोलियम एसोसिएशन के ज़िले रहनुमा तलहा उमर कुरैशी,
ضلعی صدر اسکریپ ایسوسی ایشن محمود قریشی، موٹر سائیکل ایسوسی ایشن کے صدر سید ذیشان احمد شاہ، نائب صدر مین بازار عبدالوہاب خنی، سینئر نائب صدر بسم اللہ مارکیٹ حاجی ظہیر احمد، نائب صدر جی ٹی روڈ ناصر قریشی، بانی انجمن تاجران مرزا عبدالغفار افتخار احمد کھاری، نائب صدر ملک حیضر رحمان، نائب صدر صرافہ ایسوسی ایشن مرزا وسیم بیگ، انجمن تاجران مین بازار کے رہنما طارق امین، ملک حیضر رحمان، حاجی اظہر فیصل مرزا، صدر لائٹننگ اینڈ ساؤنڈ ایسوسی ایشن کے صدر ڈی جے ملک ریاض، سابق صدر جی ٹی روڈ شیخ ندیم احمد، موبائل فون کاؤنٹر ایسوسی ایشن کے صدر شیخ اشتیاق احمد، سرپرست رائے ثاقب پڑھار عمران خرم چغتائی کے ہمراہ پریس کلب کوٹ ادو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوٹ ادو کو ضلع کا درجہ دے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر فنکشنل نہیں کیا گیا۔ 9 ماہ سے صرف ایک اکلوتا ضلعی سربراہ ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا ہے۔ کرتے ہیں شہر قائد ضلع کماڑی کا، جہاں تھانہ بلدیہ پولیس پارٹی ملزمان کے مابین شدید فائرنگ کے تبادلہ میں بدنام زمانہ ڈکیٹ رضوان عرف انکل ہلاک ہونے والے ملزم کا ایک ساتھی نبیل زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ بلدیہ میں، جہاں ایس ایچ او شبیر حسین خٹک سے گرفتار ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اچھا سر، گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے جس طریقے سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، آدھی اسٹریٹ کرمنلز لگتے ہیں، ملزمان نے دوران انٹروگیشن کیا انکشافات کیے؟ شہر قائد میں سب سے بڑی جو واردات ہے انہوں نے کون سی کی؟ سب سے بڑی واردات تو سعید آباد میں کی، تقریباً 1 ہفتہ پہلے پولیس والے کو زخمی کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہمارے علاقے میں اس سے پہلے کی تندور والے کو زخمی کیا۔ ہم نے ابھی انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا، اب تفتیش کر رہے ہیں، مزید اور بھی بتا رہے ہیں، وہ وارداتیں سائڈ بی کے بتا رہے ہیں، سائڈ اے کے بتا رہے ہیں، اس میں گرفتاری ڈال دی ہم لوگوں نے۔ گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ دوران ڈکیتی مزاحمت پر کسی شہری کو زخمی یا جاں بحق کیا ہے؟ جو یہ نبیل ہم نے گرفتار کیا، اس نے کچھ دن پہلے گلشن مزدور میں ایک ہیڈ کانسٹیبل یوسف جو ماسکو تھانے پوسٹنگ ہے، اس کو دوران ڈکیتی زخمی کیا ہے، اس کا بتایا، اور بھی کافی وارداتیں کی ہیں۔ ملزمان سے جو پسٹل ریکور کیا گیا، کیا ملزم نے انکشاف کیا کہ کون لوگ ہیں جو ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ان سے ایک 9 میں پسٹل ریکور ہوئی، 2 راؤنڈ، اور ایک موٹر سائیکل ہمیں ملی جو ہمارے تھانے کی سرکہ تھی، وہ ملی ہے، اور یہ بتا رہے کہ ہم اسلحہ لاتے ہب چوکی سے ہیں۔ گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے کیا انکشافات کیے؟ ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ یہ 5 بندوں کا گروپ ہوتا تھا، 2 بندے پہلے ریکی کرتے تھے، پھر یہ 3 آدمی جا کے واردات، یہ کبھی 2 کرتے تھے واردات، اور باقی 3 سپورٹ پہ ہوتے تھے۔ گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے شہر قائد میں جو سب سے بڑی واردات کی، وہ کون سی واردات کی ہے انہوں نے؟ وہ بتایا سعید آباد کے علاقے میں جو پولیس والے کو زخمی کیا تھا۔ گرفتار اسٹریٹ کرمنل کو جو ایک ساتھی مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ٹیم بنائی ہے، کوشش کر رہے ہیں جلدی گرفتار کر لیں گے۔ اسنیپ چیکنگ کے حوالے سے تو آئی جی آئی صاحب کے بھی سخت احکامات اور اسنیپ چیکنگ کا عمل بھی نظر آ رہا تھا نا بلدیہ ٹاؤن کی حدود میں، مگر آپ کی سپرویژن میں آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے پیٹرولنگ بڑھانی چاہیے، اور وقفے سے اسنیپ چیکنگ ہونی چاہیے، تو اس میں آرگنائز کرائم کنٹرول ہوگا۔ اب جس ٹائم کرائم ہوتی ہے اس ٹائم پولیس موجود ہونی چاہیے علاقے میں، اس سے کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور یہی پیغام یہ تو وہ کرائم چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، جب تک میں یہاں پہ انشاءاللہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ بلدیہ شبیر حسین خٹک، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے اور ملک بھر میں جاری مانسون بارشوں کے سبب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تونسا براج سے نکلنے والی رابطہ نہروں کو پانی کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ محکمہ آباشی دریائے سندھ میں تونسا براج کے مقام پر پانی میں اضافے کے ساتھ درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق حفاظتی بند پر قائم پولیس پکڑ پر دن دہاڑے ڈاکوؤں کی یلغار۔ ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی پولیس اہلکار ہوئے فرار۔ اہلکاروں کا یوں پکڑ چھوڑ کر بھاگنا ڈاکوؤں کے لیے فائدہ مند ثابت رہا۔ ڈاکوؤں کے جگیرانی گینگ کے سرغنہ میں جگیرانی نے کچو بھنڈی 2 پولیس پکڑ پر حملہ کر دیا۔ حملے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو پولیس پکڑ پر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ ڈاکو درختوں کو کاٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پولیس اپنی
اپنی پکڑ سے بھی باگ نکلی۔ اس سے قبل پولیس اور رینجر نے جگیرانی گینگ کے 7 خطرناک ڈاکوؤں کو مقابلے کے دوران زخمی کیا۔ ڈاکوؤں کی وائرل کردہ ویڈیو پر ایس ایس پی کا رد عمل کہتے ہیں کہ نئی حکمت عملی کے تحت پکڑ پہلے ہی حالی کر دی گئی تھی۔ ایک پکڑ پر 3 اہلکار تعینات تھے۔ ایس ایس پی اب ایک پکڑ پر 30 اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ متعدد بار پولیس چوکی پر تعینات 3 اہلکاروں پر 1 درجن سے زائد ڈاکو حملہ کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ نواکل نیشنل ہائی وے روڈ پر حادثہ، 1 انسانی جان ضائع، 5 زخمی۔ فوتی کا تعلق گوٹکی سے ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبدالجبار مغل جی۔ عبدالجبار، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کریں۔ ہاں جی بالکل، پنواکل نیشنل ہائی وے VIP گیٹ علاقے میں سکھر سے گوٹ کی طرف جانے والی مسافر ویگن اور ٹرالے میں زوردار ٹکر ہوا، جس کے نتیجے میں گوٹکی سے تعلق رکھنے والی شر برادری کا بچہ فوت ہو گیا اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اصول اسپتال علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیشنل ہائی وے پر روڈ حادثے معمول بن گئے ہیں، جس کا سبب موٹر وے قوانین پر عمل نہیں ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق خبرِ غم، صحافت کا ایک اور ستارہ ڈوب گیا۔ سچ سب تک نیوز کے CEO رانا محمد اقبال اچانک دل کا دورہ پڑنے سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ ہر آنکھ اشکبار۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال۔ سچ ٹی وی کے رپورٹر اور سب سچ تک نیوز کے CEO کا نام بے باک دلیر صحافیوں میں شامل ہوتا ہے۔ CEO سچ سب تک ٹی وی میڈیا گروپ اور یونین آف جرنلسٹ دستور گروپ کے صدر رانا محمد اقبال راجپوت اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن کی نماز جنازہ مورہا 5 اگست بروز پیر دن 11 بجے بامقام مدرسہ عربیہ حقانیہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد آہوں سسکیوں میں شفیع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جس میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ فیصلہ آباد ستیانہ پریس کلب کے تمام عہدیداروں نے رانا محمد اقبال راجپوت مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ رانا محمد اقبال راجپوت مرحوم کا بہت اچھے صحافیوں میں نام شمار ہوتا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمر علی راجپوت ڈسٹرکٹ وزیر آباد کی رپورٹ کے مطابق بارشوں کے باعث بجلی کی سپلائی فراہم کرنے والے 5 پول زمین پر آ گرے۔ زمین بوس ہونے والے بجلی کے پول خانکی براج کو بجلی کی سپلائی کرتے ہیں۔ زرعی بجلی کے پول گزشتہ 5 روز سے لڑکے ہوئے تھے، انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ گزشتہ روز ہونے والی شدید بارش کے باعث بجلی کے پول زمین پر آ گرے۔ زرعی بجلی کے پول گرنے سے ہانکی براج کو سپلائی کی جانے والی بجلی کی فراہمی میں مشکلات۔ ہانکی اور دیگر درجن بار دہاتوں کی بجلی 6 گھنٹے سے بند۔ زرعی فیلڈ کے ایام میں بجلی کی فراہمی میں تعطیل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مقامی افراد کی گفتگو، گیپکو حکام بجلی کے پول درست کرنے میں مصروف کریں، کام پر لگا دی گئی، جلد سپلائی بحال ہو جائے گی۔ بہاولپور اجمل جبیر کی رپورٹ سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کے احکامات۔ CIA سٹاف کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ منشیات سپلائی کرنے والا ڈیلر گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ملزم پابند سلاسل جرائم پیشہ افراد کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ DPO اسد سرفراز۔ تفصیلات کے مطابق DPO بہاولپور اسد سرفراز خان کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری مہم میں بڑی کامیابیاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ DSP آرگنائزر کرائم نے محمد احمد SI اور ریاض اشرف SI پر مشتمل اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے منشیات سپلائی کرنے والے ڈیلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1.5 من افیون اور 33 کلو 600 گرام چرس برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ ڈیرہ نواب صاحب میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور ملزم کے زیر استعمال مہران گاڑی بھی قبضہ میں لے لی گئی۔ ملزم نے منشیات احمد پور شرکیہ ہیڈ راجکاں گرد و نواح میں سپلائی کرنی تھی۔ منشیات فروشوں کے اس نیٹ ورک کو ٹریس کر کے گرفتاریوں کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اس موقع پر DPO اسد سرفراز خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ جرم جیسا بھی ہو قانون سے کسی صورت بچ نہیں سکتا۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری آپریشن کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کو ایسے ناسور عناصر سے پاک کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ DPO بہاولپور نے شراب فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے پر CI کی ٹیم کو شاباش دی۔
नौशहर अफरोज से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वस्टू की रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीम पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी सिंध के ज़िला नौशहर अफरोज की जानब से अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत में पीस ज़िला नौशहर अफरोज के जनरल सेक्रेटरी सूबेदार मोहम्मद उमर वस्तू साहब ने की, जबकि दीगर अहदेदारों में रिटायर्ड महबूब अली सदर, पीस तहसील मोरू और दीगर अहदेदार और मेंबरान ने शिरकत की। रैली नौशहर अफरोज अल्लाह वाला चौक से शुरू हुई और प्रेस क्लब नौशहर अफरोज पहुंची। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी सिंध के ज़िला नौशहर अफरोज के जनरल सेक्रेटरी सूबेदार मोहम्मद आमर वस्तू और दीगर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2024 तक गुजरने वाले स्याह अयाम महज सूरज तुलू होने और रात की तारीकी छुपाने का नाम नहीं, बल्कि ये अयाम 21वीं सदी के दूसरे अशरे के पहले 5 सालों के बदतरीन दिन हैं कि भारत ने जिस जुल्म और जबर रवा रखा हुआ था। 5 अगस्त के इक़दाम के साथ वो कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म सितम कश्मीर वक़्त की नोक कलम से टपकने वाला लहू रंग सवालिया निशान है। बिलाशुबा ये कुराए अर्ज़ पर असर हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया है, जहाँ एक तरफ भारतीय साम्राज्य के जुल्मों तशद्दुद का आतिशशां दिखा हुआ। खबरों का रुख करते हैं भावलपुर की जानब। हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात ब्लॉक कटवाला और बेट लाडम सर रेंज जजमान पर तैनात मुलाजमीन की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। ब्लॉक कटवाला और बेट लाडम सर रेंज जजमान से सैकड़ों दरख्त गायब। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ब्लॉक कटवाला और बेट लाडम सर रेंज जजमान पर तैनात मुलाजमीन, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड राना जुल्फकार और फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ आला अफसरान कार्रवाई करने से गुरेजा, माल की चमक या कुछ और इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन बहावलपुर में दरख्वास्त दायर की जाएगी, ताकि इनके हाथों सरकारी कीमती दरख्त का कत्ले आम रोका जा सके और इन करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोठक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक। खबर शामिल करते हैं नो कोर्ट से, जहां डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जड्डू गजनफर पर दाख मुख्तार कारे जड्डू, मीर मजर अली तालपुर, तपेदार न्याज चांडियो, तपेदार मीर असलम तालपुर ने बल्दिया के अमले और पुलिस के हमरा नो कोर्ट ख्वाजा चौक, बेनजीर चौक और डहोरू नदी पर कायम तजाविज़ात को हटाने के लिए दौरा किया और शहर में मेन शाहरा पर मौजूद रेडियो और छप्पड़ों को फौरी हटाने के अहकाम जारी किए और नाजायज़ तजाविज़ात को हटाने पर जे के हर ख्वाजा चौक पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। इसके खात्मे के लिए जल्द ऑपरेशन करके दाखिलियों को हटाया जाए। इस मौका पर उन्होंने मेन शाहरा पर कायम टैक्सी स्टैंड को मुतबादल जगह मुंतकिल करने के भी अहकाम जारी किए। थाना सतियाना के हदूद जड़ावाला रोड 36 गाह बेस स्टॉप के करीब झाड़ियों से नामालूम खतून की लाश बरामद। एसपी मलक आबद जफर जड़ावाला मौका पर मौजूद। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद सतियाना बंगला से। ऑन न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतियाना की हदूद जड़ावाला रोड 36 गाह बेस स्टॉप के करीब झाड़ियों से नामालूम तशद्दुद ज़दा खतून की लाश बरामद। एसपी मलक आबद जफर जड़ावाला और SHO थाना सतियाना यासर महमूद मौके पर मौजूद। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सुजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा बस स्टॉप GT रोड चुंगी नंबर 6 के करीब मुबैना तौर पर डाकुओं के शॉप पर डकैती की कोशिश, मुलजमान की तरफ से फायरिंग बट लगने से दुकानदार जख्मी। इलाका मुकीनों ने दोनों मुलजमान को पकड़ लिया और दुर्घट बना डाली। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस इतला मिलते ही SHO इंस्पेक्टर चौधरी सरवर की जेर क्या जाए वकुआ पर पहुँच गई। पुलिस पार्टी दोनों मुलजमान को शहरियों के चुंगल से आज़ाद करवाकर थाना सदर ले गई। पुलिस की तरफ से तफ्तीश शुरू। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान वारदात से इनकारी। पुलिस ने मुलजमान से छीना गया असला शहरियों से हासिल कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। शहरी गुज़िश्ता 3 माह से डाकुओं के नरगे में अब तक मेडिकल फार्मेसीज, डॉक्टरों के क्लिनिक्स और ताजरों के दुकानों से वारदातों में करोड़ों रुपए मालियत जा चुका है। डॉक्टरों और शहरियों की तरफ से शहर में बढ़ती हुई डकैतियों की वारदातों पर बेंस भी अवेजा हैं। ताहम ओकाड़ा में उदम मचाने वाला 3 रुकनी मोटरसाइकिल सवार डाकू का गैंग गिरफ्तार नहीं हो सका। डॉक्टरों और ताजरों के वफूद से दौरान मुलाकात DPO ने मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई।
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानब से ग्रां फरोशों के खिलाफ एक्शन। ग्राहकों से जायद कीमत वसूल करने पर 12 दुकानदार गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार अनीक अनवर की सब्जी मंडी में कार्रवाई। प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न करने वाले 12 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुकानदारों की जानब से सरकारी नरहनामे चस्पा नहीं किया गया था। कई दुकानदार ग्राहकों से रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करते पाएंगे। शहरी दौरान खरीदारी रेट लिस्ट का तकाजा लाजमी करें। रेट लिस्ट ना दिखाने वाले दुकानदार की फिलफोर शिकायत करें। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर पंजाब बराए ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हाकम खान, सेक्रेटरी ART राशिद अली समेत दीगर अफसरान ने जनरल बस स्टैंड, पीर वधाई और कायनात बस टर्मिनल रावलपिंडी का तफसीली दौरा किया। सूबाई वजीर ने मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात, इंतजाम का इंसदादे समोग, इंतजामात, नए किराएनामों पर अमल दरामद, ट्रांसपोर्टर के मसाइल समेत दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया और ट्रांसपोर्टर के वफ्द से मुलाकात भी की और मुतल्लिका अफसरान को इनके मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हदायत की। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। देखिए, जब तो सिस्टम हो जाएगा ऑनलाइन, जो हमारा एक टारगेट है कि हमने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको इंशाल्लाह जून 2025 तक कम्प्लीटली पेपरलेस करना है, हम ऑनलाइन। अभी बहुत सारी हमारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमने ऑनलाइन कर दी हुई हैं। जो रूट परमिट्स की उन्होंने बात की वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो चुके हुए हैं, लेकिन जो सेंट्रलाइज करने की उनकी बात है उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। PIT भी हमारा पार्टनर है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चंद माह के अंदर, मैं आपको 10 दिन का टाइम दे के जाऊँगा, बात भी करनी चाहिए जो कि आप पूरी कर सकते, चंद माह के अंदर इंशाल्लाह जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह हम सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ आपसे बात करेंगे। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट को ओपन एयर जगह की इजाज़त का मामला। DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास में MCI और CDA नुमाइंदों की शिरकत। ओपन एयर स्पेस के हवाला से ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को ऐसे तमाम एरियाज़ की बाकायदा पैमाइश मुकम्मल करने की हदायत। ओपन एरियाज़ की इजाज़त शहरियों को दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ही दी जाएंगी। DC इस्लामाबाद ओपन एयर स्पेस की आड़ में तजावीज़ात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इरफान नवाज मंजूर शुदा से ज़ायद जगह कवर करने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मज़र राही और उम्मे लैला शमसी का नया मुश्तरका वीडियो सॉन्ग आ जावे सजना सानू तेरी लोड़ रिलीज़ कर दिया गया। इससे कबल इनका मुश्तरका वीडियो सॉन्ग, जहां 5 रोज़ कबल बम्बावाला नहर में डूबने वाले नौजवान की नाश नहर से बरामद कर ली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक LLB का स्टूडेंट हसन अपने दोस्तों के साथ नहर पर सैर करने गया था। नहर में मुबैना नहाते हुए हसन गहरे पानी में चला गया और डूब गया। नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर से डिकेट गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। गैंग की रिपोर्ट कसूर से ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। DSP CIA सलीमुल्लाह लिशारी की सरबराही में सदर सर्कल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। CIA पुलिस के मुताबिक इंचार्ज सर्कल नबीर अहमद पर मुश्तमिल टीम ने अमजद उर्फ काना डिकेट गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से शहरियों से लूटी गई 9 लाख रुपए की नकदी रकम और असला बरामद। मुलजमान ने राजा जंग और गिरदनवाह में डिकेटी राहजनी की वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने डिकेटी और राहजनी की 8 वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी। करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में मुनक्कदा आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, MPA मियां शुएब अवैसी, टिकट होल्डर खासरपुर अफजल गिल, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, DPO बहावलपुर असद सरफराज खान शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबा भर में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG सिलेंडर की ममानियत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सूबा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए अमसाल 3000 नई बसें खरीदी जाएं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बहावलपुर के बस स्टैंड्स को मजीद बेहतर बनाने के इकदाम किए जाएं। एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायानामा में कमी पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जनरल बस स्टैंड की तज़ीनो अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बहावलपुर के ट्रांसपोर्ट के लिए ई टिकटिंग सिस्टम नाफज करने के लिए इकदाम किए गए हैं।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर के इलाका नौशहरा जदीद में अंधेरी नगरी चौपट राज कब्जा माफिया से तंग मोज़ज़ीन अहले इलाका का एहतजाज। पुलिस थाना नौशहरा जदीद और कब्जा माफिया का गुटखा चोर FIR के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान की सहूलतकारी में आगे आगे गिरफ्तार करने से गुरेज़ां। कब्जा माफिया वज़ीर अहमद, अमीन, नसीर और अरशद वगैरह का इलाका में गुंडा राज बरकरार। शमसाबाद इलाका में खौफो हरास की लहर फैल गई। मलकीती ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाई करने पर गरीब किसान जाम हाफिज खलील अहमद को बाअसर ज़मींदार वज़ीर अहमद, अमीन वगैरह ने 14-15 नामालूम गुड्डों के हमरा ज़बरदस्ती घसीटते हुए घर से उठा लिया और अपने डेरे पर ले जाकर बेदर्दी से तशद्दुद और कान के साथ फायरिंग करते रहे। मुल्ज़मान को मुकम्मल सियासी पुष्टपनाही हासिल है। गरीब मजदूर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुतल्लिका अफसरान से इंसाफ की अपील। और मैं अपील करेना जनाब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को, और मैं अपील करेना जनाब डॉक्टर IG पंजाब उस्मान अनवर साहब को, और मैं अपील करेना जनाब DIG पंजाब को, और जनाब मैं अपील करेना RPO बहावलपुर साहब को, जनाब DPO साहब बहावलपुर को कि मेरी कब्ज़ा वा गुज़ार कराया वञिजे जनाब आला, और मेरे को तहफ़्फ़ुज़ दीता वञिजे जनाब। ए मेरे को मारना चाहन ते मैं मेरे उतर रहम कीता वञिजे जनाब। मैं हाथ जो ते अर्ज़ करेना मैं जरह को आदा बैठा, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करते आदा बैठा जनाब आला। इंदे विच एक गाल भी झूठ कानी, अगर झूठ होवे तो जनाब आला मेरे को गोली मार दो जनाब। अगर ए मेरा कब्ज़ा वा गुज़ार ना करायो ने तो जनाब मैं अपने बच्चे समेत थाना नौशहरे के सामने वनते खुदकुशी कर दे जनाब। हिंदे को अलावा मेरे कने कोई हल भी है नहीं जनाब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मुअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में मुनक़दा आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़, MPA मियाँ शुएब ओवैसी, टिकट होल्डर हासलपुर अफजल गिल, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा, DPO बहावलपुर असद सरफराज खान समेत एडिशनल कमिश्नर राब्ता जाम आफ्ताब हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मलक मोहम्मद अख्तर, CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर मियाँ अजहर जावेद और सेक्रेटरी ATA अरूज फातिमा दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबा भर में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुस्तर इक़दाम किए जाएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG सिलेंडर की ममानत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए अमसाल 3000 नई बसें खरीद की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने हदायत की कि एक्सल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बहावलपुर के बस स्टैंड्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायानामा में कमी पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा ने इजलास में बताया कि जनरल बस स्टैंड की तज़ीनो अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं और बहावलपुर के ट्रांसपोर्ट के लिए टिकटिंग सिस्टम नाफज करने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। इजलास में DPO बहावलपुर असद सरफराज खान, सेक्रेटरी RTA ने ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मुअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने AC टर्मिनल जर्नल बस स्टैंड्स बहावलपुर और तहसील यजमान के जर्नल स्टैंड का भी दौरा किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान मुसाफिरों और वैगन ड्राइवरों से मिले, स्टैंड पर सहूलियात का जायज़ा लिया और ज़रूरी अहकामात दिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जब्बा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर यजमान और सेक्रेटरी RTA अरूज फातिमा मौजूद थी। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हास की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्लो थरपाकर में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के प्लेटफार्म से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम सपोर्ट के लिए मिनॉरिटी चेयरमैन गणेश मेघवाड़, हैदराबाद के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रहीम रहमून, HRC तलका चेयरमैन एजाज अहमद खट्टी, तलूक चंद बलानी और दीगर साथियों के सरबराही में 1000 फुट पाकिस्तानी परचम के साथ
साथ एक शानदार और तारीखी रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी क़यादत पीर सैयद अली शाह राशिदी, सदर एडवोकेट सिकंदर कैरियो, यासीन कैरियो, मिठू मिल मारवाड़ी, आफाक यूसुफ साहब, सैयद हमीद शाह, अहमद शाह बुखारी, अब्दुल्ला बमरू, साइन डिन्नू कुल्होड़ो, मजर चांडियो, फलाज राय, यूनस खोखर, हाजी उरस खारट, आजम दश्ती, मोहम्मद अली काछीलो, सूबा सिंध के मुख्तलिफ डिवीज़न के दीगर ओहदेदारान समेत एप्लो से आशिक अली बजीर, नादर अली बजीर, अली शेख खासखीली और बड़ी तादाद में मुहिब्बुल वतन शहरी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की रैली में शरीक हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से डिप्लो गूंज उठा। रैली के अहतमाम पर पाकिस्तान की सलामती और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मलक वसीम अख्तर से। वापटा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद में EMC कंप्यूटर के ख़ास कोर्सेज के एहतमाम पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम मरकज़ी हाल में किया गया। इस तकरीब की सदारत वापटा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद के चीफ इंजीनियर जनाब आफ्ताब कादर ने की, जबकि मेहमान हुसूसी फ़राइज़ जनरल मैनेजर हाइड्रो एंड प्लानिंग वापटा जनाब डॉक्टर खावर मनीर ने अदा किए। प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ इंजीनियर ईमान मंजूर ने अदा किए। वापटा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद के चीफ इंजीनियर अल्ताफ़ कादरी ने अपने इस्तकबालिया खिताब में कहा कि ये बताए हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि वापटा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद वापटा की एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वापटा के मौजूदा चेयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बेहतरी पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग के ये इदारे बेहतर होंगे तो उनसे निकलने वाले तरबियत याफ्ता अफराद भी बेहतर होंगे। इसी बिना पर हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स भी बेहतरी। इसके बाद तकरीब के मेहमान हुसूसी जनरल मैनेजर डॉक्टर मनीर ने अपने खिताब में कहा कि वापटा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वापटा सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की अफरादी कुव्वत की तरबियत और तरक्की के लिए बेहतरीन खिदमत सरंजाम दे रही है। बादज़ां IT और कंप्यूटर कोर्सेज की डायरेक्टर इंजीनियर साइमा अतर और EMC डायरेक्टर इंजीनियर महमूद फरीद ने अपने अपने कोर्सेज की रिपोर्ट्स पेश की और नताइज का ऐलान किया, जिसके बाद मेहमान हुसूसी ने कोर्स मुकम्मल करने वाले तमाम उस्ताज़ा में सर्टिफिकेट और शील्ड्स तकसीम की, जबकि पोजीशन हासिल करने वाले उस्ताज़ा को भी हुसूसी इनाम से नवाजा। प्रोग्राम के आखिर में चीफ इंजीनियर अल्ताफ़ कादर ने मेहमान हुसूसी को यादगारी शील्ड पेश की और प्रोग्राम के तमाम शुरा के एजाज़ में एक शानदार रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया। लड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी बराई लड़काना जाम अकरमुल्ला दहारजियो ने ज़िला लड़काना के तमाम अफसरान पर जोर दिया है कि वो मुमकिना बारिशों से निपटने के लिए अपने अपने प्लान बनाएं ताकि मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DC ऑफिस के दरबार हाल में आला सतही इजलास की सदारत और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान और अमला बारिशों से निपटने के लिए चौकस रहें और ज़रूरी मशीनरी वगैरह भी तैयार रखें। उन्होंने एक्सीएन वापटा को लोड शेडिंग से ग्रेज करने की हिदायत भी दी कि ताकि डिस्पोजल्स का काम मुतासर ना हो। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट और आबाशी के हकाम से कहा कि वो अपनी छुट्टियां ख़त्म करें। उन्होंने 2022 की बारिशों में भी अफसरान ने अच्छा काम किया और उम्मीद है वो पहले से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे ताकि इम्कानी बारिश के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आवाम के साथ रहेंगे। इजलास में कमिश्नर लड़काना गुलाम मुस्तफ़ा ने सेप्को हकाम को लोड शेडिंग से गुरेज रखने की हदायत दी, जबकि महकमा लोकल गवर्नमेंट को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लड़काना डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम तार इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में चेयरमैन ज़िला कौंसलर लड़काना इजाज़ अहमद लगारी ने इजलास में बात करते हुए कहा कि मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेप्को को पाबंद बनाया जाए कि वो बारिश के दौरान लोड शेडिंग से गुरेज करे ताकि डिस्पोजल्स का काम जारी सारी रहे। इजलास में SSP लड़काना यूनियन कौंसिल के चेयरमैन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।